नमस्ते दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 आरबीएससी क्लास 10 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं या मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी रेशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां अगर q को हम 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकें तो इसका मतलब है कि वो रेशनल नंबर जो है टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अगर if any rational number p upon q where q is not equal to 0 and denominator q is in the form of 2 की power n 5 की power n, so जो डिनोमिनेटर है सॉरी जो p अपॉन q मतलब कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज लेंगे एक्सरसाइज 2.4 में। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे ऐसे कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली डिवीजन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमको ये बताना है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, अब आज तक तो हम डिवाइड दे देकर पता लगाते थे, तो अब हम क्या करेंगे, बिना डिवाइड दिए पता लगाएंगे। ठीक है, बिना डिवाइड दिए देखो हम क्या देख रहे हैं कि 15 अपॉन 1600 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 15 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 15 अपॉन 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 100 को ऐसे लिख दो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 15 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई ओके। नाउ अब हम कैसे लिख सकते हैं 15 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो ये वाला नंबर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है यार। Denominator is in the form of 2 की पावर m 5 की पावर m, so डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेट्स। तो हमको इस क्वेश्चन में बस यही बताना है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। जैसे अब एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, अब ये लिख रखा है हमारे पास 2 की पावर 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इसमें डिनोमिनेटर पहले से ही 2 की पावर n डॉट 5 की पावर n में गिवन है, तो इसमें हमको करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस में तो सिर्फ हमसे ये पूछ रखा है कि टर्मिनेट्स है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो पता करके। लेकिन अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है या नहीं, पहले तो ये पता करो। दूसरी चीज उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड भी करना है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करेंगे इसका, 13 अपॉन 125 को वी कैन रिटर्न इन दिस फॉर्म 5 की पावर 3। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 की पावर 0 है, यहाँ 1 है, एक तरीके से 2 की पावर 0 है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। इसको क्या करेंगे 2 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर को भी हमको 3 बनाना है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं 13 मल्टीप्लाई
2 की पावर 3 8, यहाँ पर क्या आ गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो दिस इज इक्वल टू 13। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 104। इसको हम कैसे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 104 अपॉन 10 की पावर 3, दिस इज इंप्लाइज 104 अपॉन 1000, दिस इज इंप्लाइज 0.104। तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया 0.104। डेसिमल एक्सपेंशन हमको विदाउट एक्चुअली डिवीजन फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो उसका ये प्रोसीजर है, जो 2 की पावर m और 5 की पावर n है उसको हम क्या करेंगे दोनों पावर्स को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए जिसमें कम पावर है और ज्यादा इक्वल करने के लिए जितनी पावर्स चाहिए उतने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास विदाउट एक्चुअली डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 14 5 8 8 625 is written in the form, okay, now 14 5 8 8 अपॉन 5 की पावर 4। अब हमको 2 की पावर 4 भी लाना है, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कर दो इसको मल्टीप्लाई 14 5 8 8 मल्टीप्लाई 16 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 नाउ अपॉन 10 की पावर 4, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इंप्लाइज 23.3408, ठीक है। हमने क्या किया इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। कर लेना, करके देख लेना कैसा है। दूसरी चीज ये है कि अपने एक थर्ड क्वेश्चन और है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन देख के बताओ कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है, और इसके जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में पता लगाइए कि डिनोमिनेटर में कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर में कैसे प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5, ठीक है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है तो 2 और 5 प्राइम फैक्टर के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर भी उसमें हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके थर्ड क्वेश्चन जैसा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, थर्ड का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं 0.333, ये कैसा नंबर है रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बताइए ये कैसा नंबर है। दूसरा एग्जांपल आपके किस तरह आ सकता है, जैसे ये है, इसके ऊपर आपको बार दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों डिजिट बार बार रिप्लाई हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 0.325 325 325 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी कैसा है रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर किस डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे होंगे। रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर, जो ये दोनों रेशनल नंबर है इनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे 2 और 5 तो होंगे, ठीक है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई एक नंबर एक प्राइम फैक्टर और होगा। जैसे मान लीजिए आपके ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका कोई अता पता नहीं है, जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो कैसा है इरेशनल नंबर है। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहेंगे, इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम ये कहेंगे कि इसमें 2 और 3 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ऑल ओवर हमने क्या सीखा कि
इफ एनी रेशनल नंबर p अपॉन q में q जहां नॉट इक्वल टू 0 है, अगर q डिनोमिनेटर को 2 की पावर m डॉट 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सके, तो इसका मतलब यह है कि वो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।